कहेगी मेरे सरताज रुक जाइए ना, अब तक मैंने भी ईशा की नमाज नहीं पढ़ी है, आपने भी नहीं पढ़ी है, चलिए दोनों साथ में ईशा भी पढ़ते हैं, उसके बाद साथ बैठकर खाना खाएंगे। नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मजहबे इस्लाम, नबी का घराना, क्या पैगाम है भाई, जिंदाबाद। कभी ऐसा होता है कि तुम्हारे घर में ऐसा कभी सुनने को मिलता है कि रुक जाइए हमने भी ईशा की नमाज नहीं पढ़ी, आपने भी नहीं पढ़ी, दोनों पर साथ में पढ़ते हैं, उसके बाद साथ बैठकर खाना खाएंगे तो उस खाने में लज्जत और बरकत दोनों आसमानी होगी। ऐसे कभी घर में माहौल बना? नहीं बना। कभी आपकी बीवी आपको बोली है नमाज अजान हो रही जाइए नमाज पढ़ने के लिए? कल अगर गवर्नमेंट ऐलान कर दे अजान सुनने के बाद नमाज पढ़ने नहीं जाओगे तो आधार कार्ड से नाम काट दिया जाएगा, वोटर लिस्ट से। अगर इस्लामी हुकूमत होती तो इस तरह के फार्मूले इस्तेमाल किए जा सकते थे, मगर यहां ऐसे फार्मूले तो इस्तेमाल हो नहीं सकते हैं। लेकिन सोचो अगर मेरी बीवी मुझको जगाएगी तो क्या होगा? कभी कहा तुम्हारी बीवी ने कि जाओ नमाज पढ़ने के लिए? अगर बीवी कह दे तो शौहर आंख लाल करता है, तुमको तमीज नहीं है, तुम बताओगे मुझको नमाज पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, मेरे ऊपर फर्ज है, मैं जानता हूं, आइंदा मुझको नमाज के बारे में मत बोलना, मुझे खुद जब पढ़ना होगा मैं खुद पढ़ूंगा। बीवी बेचारी क्या करेगी? वो खामोश हो जाती है। फिर वो सोचती है कि अगर हम ज्यादा दबाव डालेंगे तो कल हमको बोलेगा तुम भी पढ़ो, तब हम कहां जाएंगे? चोर चोर मुसेरा भाई, न तुम पढ़ो ना हम पढ़ेंगे, घर में कोई नहीं पढ़ेगा। जब हम नहीं पढ़ेंगे, मेरी बीवी नहीं पढ़ेगी। मैंने अपनी बीवी से कहा नमाज नहीं पढ़ोगे तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाऊंगा। कभी ये ताकत इस्तेमाल करके देखिए आपने? नहीं इस्तेमाल किया। इस्तेमाल करके देखिए, कसम खुदा कि आपकी बीवी नमाजी बन जाएगी, जोर से और जोर से। मगर तुम्हें फर्क क्या पड़ता है? कभी तुम्हारे घर में ऐसा हुआ कि तुम घर में खाना खाने बैठो, तुम्हारे सर पे टोपी नहीं है और तुम्हारे बेटे ने 5 साल के बच्चे ने आकर के सर पे टोपी रखकर कहा हो कि अब्बू जान टोपी पहनकर खाना खाइए, हुजूर की सुन्नत है? कभी कहा तुम्हारे बेटों ने? जिस दिन तुम्हारा बेटा ये कह देगा, ये समझना कि मेरा खून सही रास्ते पर जा रहा है। लेकिन नहीं कहेगा ना, क्योंकि उसको वो तहजीब ही नहीं है, मिली ही नहीं, तुमने कभी बताया ही नहीं। कभी तुम्हारी बीवी को तुम्हारी बेटी ने कहा है कि अम्मी जान सर पे दुपट्टा तो रख लो, खाना खा रही हो? या तुम्हारी बीवी ने कभी तुम्हारी बेटी को टोक कर कहा है कि सर पे दुपट्टा रख लो? नहीं। कभी आपने अपने घर में ऐसा कहा है, खाना शुरू कर दिया बिस्मिल्लाह पढ़ा? साहब क्या किस लिए जिंदा हैं हम? ये छोटी छोटी चीजें हम नहीं कर सकते। बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना नहीं खा सकते, टोपी पहनकर खाना नहीं खा सकते। मैं कसम खुदा की मिंबर रसूल पर बैठकर बोल रहा हूं, मैं अगर कभी गलती से टोपी भूल जाऊं, 5 साल की उम्र का मेरा छोटा वाला बेटा है, वो लाकर मेरे सर पे टोपी रख देता है, क्योंकि हमने ऐसा माहौल बनाया घर में। कभी मेरी बेटी के सर पे दुपट्टा न रहे, वो खाना खा ले, मजाल नहीं है, क्योंकि हमने अपने घर को ऐसे रंग में डाला है। मेरा 12 साल का बेटा हाफिज कुरान है, मेरी 11 साल की बेटी है, वो भी हाफिज कुरान है। ऐसे नहीं बोलता हूं मैं। हुजूर ने अपने घर से तबलीग शुरू की थी। अल्लाह ने फरमाया वांदिर अशीरतकल अक़रबीन, अपने घर वालों को पहले डराइए। मुस्तफा पूरी दुनिया को कलमा पढ़ाते और हजरत खदीजा को ही कलमा नहीं पढ़ाते तो क्या होता? हजरत अली रसूल दी वक़ार की किफालत में थे, अली को ही न कलमा न पढ़ाते हुजूर तो क्या होता? लोग ताने देते, इसलिए खुदा ने इस एतराज के दरवाजे को बंद कर दिया। अब कयामत तक लोग पूछेंगे मर्दों में सबसे पहले कलमा पढ़ने वाला कौन? अबू बकर का नाम आएगा। बच्चों में सबसे पहले इस्लाम लाने वाला कौन? तो अली का नाम आएगा। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। औरतों में सबसे पहले इस्लाम लाने वाली कौन? हजरत खदीजा का नाम है।
नबी ये कौनैन ने पहले अपने घर वालों को डराया। आप अपने घर से तबलीग की कोशिश कीजिए। तबलीग के लिए 15,000 का साउंड सिस्टम, 40,000 का शामियाना, 25,000 की लाइट की जरूरत नहीं है। तबलीग के लिए आपकी जबान का हिलना और अपने घर को संवारने के लिए एक मकसद रखना ही काफी है। आप सोचकर शुरू तो कीजिए। कल से इंशाअल्लाह ताला सारे लोग टोपी पहनकर खाएंगे। जोर से बोलिए। दस्तरखान कितने लोग इस्तेमाल करते हैं? एक साहब ने हाथ उठाया। घर में दस्तरखान इस्तेमाल नहीं करते आप? कहां हैं? दस्तरखान इस्तेमाल नहीं करते आप? जब कोई मेहमान आता है तो दस्तरखान बिछाते हैं आप। वो भी कौन दस्तरखान? यूज एंड थ्रो। शादी ब्याह में यूज एंड थ्रो दस्तरखान इस्तेमाल होता है, कागज वाला। खाना खा लिया, लपेट के फेंक दो। 2-4 मेहमान आए तो जेंटलमैन दस्तरखान इस्तेमाल होता है। दस्तरखान पे ही लिखा होता है, शुक्र खालिक का अदा कर आमदे मेहमान पर, रिज़्क अपना खा रहा है तेरे दस्तरखान पर। ये शेर लिखा होता है। आदमी खाना खा रहा है, गोश्त खाया, हड्डी फेंका, जाकर लफ्ज खालिक पर गिराई, हड्डी गिर गई। और खालिक कौन है? अल्लाह रब्बुल इज्जत के अस्माए हुस्ना में से है। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना। अब आप सोचो, खाना खा रहे हैं खुदा के दिए हुए रिज़्क पर, और उस खाना को खाते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम की तौहीन हमने की। बताओ बरकतें कहां जाएंगी? बरकतें आएंगी घर में? इसलिए कोई लिखा हुआ दस्तरखान नहीं, प्लेन दस्तरखान इस्तेमाल करो।